जय हिंद बच्चे, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार में। तो आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है, जो चैप्टर 8 है हिंदी का। तो उसके जितने भी विवेक क्वेश्चन होंगे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन इसी वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहे। और उससे पहले जो मतलब मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहा है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है, लाइक करें। यहाँ आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का विवेक क्वेश्चन प्ले लिस्ट में जाके आपको देख सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट का। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? तो जो लोग, ठीक है, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन लाना चाहते हैं, ठीक है, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील, ठीक है, आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को हम लोग धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जाता है या किया जा सकता है। नेक्स्ट हो गया साहित्य ठीक है, सापेक्ष रूप से बोले स्वाधीन क्यों होता है? तो साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन इसलिए होता है क्योंकि यह मनुष्य और परिस्थितियों की बोले द्वंद्वात्मक, ठीक है, द्वंद्वात्मक संबंध पर निर्भर करता है, ठीक है, किसी एक पर नहीं, ठीक है, किसी एक पर नहीं मतलब। नेक्स्ट हो गया लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की प्रगतिशील होनी चाहिए? तो लेखक के अनुसार आदर्श समाज में इतनी प्रगतिशीलता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कोई भी वांछनीय परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक केवल है ठीक है संचालित हो सके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बहुजातीय, ठीक है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? तो संसार का कोई भी देश जो है बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को, ठीक है, इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सका, ठीक है, भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यह राष्ट्रीय एक जाति द्वारा, ठीक है, दूसरी जातियों पर केवल है राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई है, ठीक है, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की, ठीक है, देन है। ये जो मुख्यतः क्या संस्कृति जो इतिहास इसकी देन है, ठीक है। इस देश की तरह जो अन्यत्र साहित्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश, ठीक है, की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की विशिष्ट क्या है भूमिका है, जो कवि उसका विशिष्ट क्या है भूमिका है। नेक्स्ट हो गया साहित्य का कौन सा पक्ष, ठीक है, अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? इस संबंध में लेखक की क्या लेखक की राय स्पष्ट करें। तो साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा, ठीक है, आर्थिक जीवन जो है उसके अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है, इसलिए, ठीक है, बिताता है। साहित्य में इनकी बहुत सी आदिम, ठीक है, भावनाएं प्रतिफलित होती है, जो उन्हें प्राणी जो उसे, ठीक है, प्राणी से जोड़ता है। इस बात को बार बार कहने में कोई, ठीक है, हानि नहीं है कि साहित्य बेजाधारा मात्रा नहीं है, ठीक है, मात्रा उससे मनुष्य का इंद्रिय बोध, उनकी भावनाएं जो व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला हो गया साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करने का लेखन, ठीक है, किस खतरों से क्या आगाह करता है? लेखक साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली, ठीक है, मनुष्य की भूमिका, ठीक है, निर्णायक मानते हैं, लेकिन उन्होंने, ठीक है, इस संबंध में सावधान किया है कि ये मनायो है वह सब अच्छा ही होता है। दोष मुक्त मान लेना साहित्य के विकास में खतरात्मक, ठीक है, खतरनाक सिद्ध हो सकता है। प्रतिभाशाली मनुष्य में अद्वितीय उपलब्धियों के बाद जो है कुछ नया और उल्लेखनीय करने का गुंजाइश बनी रहती है, क्या रहता है, गुंजाइश बनी रहती है। नेक्स्ट हो गया परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार पर, ठीक है, क्या है विवेक लेखक क्यों, ठीक है, जो विवेक है लेखक क्यों महत्वपूर्ण क्या मानता है? तो लेखक के अनुसार परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार पर ज्ञान, ठीक है, महत्वपूर्ण है। इनका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य, ठीक है, निर्धारित करते हैं जो पोषक, ठीक है, जो पोषक वर्गों के विरुद्ध, ठीक है, जनता के हितों को, ठीक है, प्रतिबंधित करता है। इसके साथ जो है हम उस साहित्य पर ध्यान देंगे जिनकी रचना, ठीक है, जिनकी रचना का आधार शोषित जनता का क्या श्रम है यानी कार्य है।
नेक्स्ट है राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल अधिक ठीक अस्थायी कैसे होते हैं। लेखक कहते हैं कि साहित्य के मूल ठीक राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। इसकी पुष्टि में अंग्रेजी कवि बोला क्या, टेनिसन ठीक द्वारा जो है लैटिन कवि वर्जिल पर क्या वंचित उस कविता की बोला क्या चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि ठीक है बोला रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया पर वर्जिल ठीक है का काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को बोला आनंद ठीक है बोला है विहल कर देती है। नेक्स्ट हो गया भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे भारतीय सामाजिक विकास में ठीक है भारतीय सामाजिक विकास में व्यास और क्या वाल्मीकि जैसे ठीक है कवियों की विशेषता मतलब क्या विशेष ठीक है भूमिका रही है। महाभारत और रामायण ठीक है भारतीय साहित्य के इतिहास साहित्य की एकता ठीक है स्थापित करते हैं। इस देश में कवियों ने अनेक जाति की बोला क्या अस्मिता के सहारे ठीक है यहाँ की संस्कृति का निर्माण किया है। भारत में विभिन्न जातियों का क्या मिला जुला इतिहास रहा है। भिन्न जातियों का मिला जुला क्या इतिहास रहा है ठीक है बोला समस्त क्या समर स्थापित करना ठीक है वो दिखाया गया है। यही बोला यह जो है यही भाव राष्ट्रीयता की जड़ को क्या मजबूत किया है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं इस चैप्टर में जो है इतना ही भी क्वेश्चन है जो पूछने लायक क्वेश्चन है ठीक है। इसके सिवाय और दूसरा क्वेश्चन नहीं है जो पूछने लायक क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग इसका ऑब्जेक्ट वीडियो में ठीक है। इसका जो हम लोग ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है इसका वीडियो में फिर हम लोग मिलने वाला है ठीक है। बहुत ही जल्द आपका ठीक है मिलने लगेगा यानी मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्ट।